1 2 4 7 8 12। 1 2 4 7 8 12। 1 2 4 12 7 8 12। नंबर 2 हाउस जो है किसी बुक के अंदर वो एफ्लिक्टेड दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा। सेकंड हाउस। बाकी 1 12 4 7 8 में कोई डिस्प्यूट नहीं है। अर्धमंगली क्या होता है सर? अर्धमंगली, निम्न मंगली। अगर ये कॉम्बिनेशन लगन से और चांद से दोनों से है तो पूरा मांगलिक है। अगर केवल लगन या केवल चांद से है तो आधा मांगलिक है। क्लियर? क्लियर सर। दोनों से है तो पूरा है। ठीक है सर। और जिनका एक्सचेंज है उनका और क्या कोई रहेगा डाउट है सर? किसी का? अब आप जाना फिर क्या कहानी उसकी। आज की डेट है छठा घर, जिंदगी की चरस। हर किसी की जिंदगी की चरस छठा घर है। इससे ऊपर चरस को नहीं। यही है जो कुछ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ सर। ठीक है, क्या शुरू करते हैं इसमें भाई? क्या क्या देखा जाता है? जितने भी दुनिया भर के दुश्मन है सारे के सारे छठे घर में। जो गंदा काम कोई आदमी करता है छठे घर में। नौकरी छठे घर से, आपके नौकर छठे घर से, मम्मी के साइड के रिश्तेदार छठे घर में, मामा। ठीक है, दुनिया की जिंदगी की भसड़ छठे घर में। आपको जो पिंपल्स होते हैं छठे घर में, जो चोट लगती है छठे घर में, जो भी मेहनत का काम है जिसमें दबा के मेहनत होती होगी छठे घर में। आपके नेवल और बैक के एरिया को छठा घर रिप्रेजेंट करता है। नेवल और बैक का जो एरिया है उसे 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके जो पेट हैं, पेट, वो पेट जिनको आप जानवरों की तरह पालते हो, वो छठे घर में। कोई भैंस पालता है, कोई गाय पालता है, छठे घर में। जिन पेट्स को आप बच्चे घर, समझ रहे हो? दो तरह के पेट होते हैं, एक आप जानवरों की तरह पालते हो और एक आप बच्चों की तरह पालते हो। बच्चों वाले 4th हाउस में है, जानवर वाले छठे घर में है। ठीक है, उसके अलावा दुश्मनों की ठेकेदारी मंगल के पास है। गंदे काम की ठेकेदारी मंगल के पास है। पिंपल्स की ठेकेदारी मंगल के पास है। चोट वगैरह की ठेकेदारी सारी मंगल के पास है। नौकरी की ठेकेदारी शनि की, एग्रीकल्चर की, नौकरों की, दर्द की शनि। बुध का ऊपर है रिलेटिव्स। और जिंदगी में सारी भसड़ की जो वजह है ना, वे रिश्तेदार है। तो मेरे को आज तक समझ में आया, ठीक, आपका पड़ोसी आपके काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार है ना, सोचेंगे यार काम करूं ना करूं। ठीक है, तो सारी भसड़ की जगह कौन सी है? बुध। और इन्हीं की वजह से क्या पैदा होता है? टेंशन। ये आके घर में बीज बोया कर, थारा बालक वहां देखा मैंने, तू को मैंने देख लिया, तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इनको ब्याह में बोला मैं तो मारे गए, ना बोला मैं तो मारे गए। रिश्तेदार। ठीक है, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी चरस है वो छठे घर में है, और वे कौन हो गए? रिश्तेदार।
तो सारी की सारी आफत यहां है। छठे घर के 3 कारक हैं, मरकरी, मार्स, सैटर्न। प्राइमरी कारक मार्स है, सैटर्न और मरकरी सेकेंडरी कारक है। प्राइमरी मार्स है, वो वाली चीज है। ठीक है, डाउट तो नहीं है? अब छठे घर में बज रहे हैं लठ। छठे घर में क्या हो रही है? झगड़े होते हैं। अब झगड़े होंगे तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो बंदा पिट का आएगा या बंदा पीट के आएगा। तीसरा काम तो हो नहीं सकता, या हो सकता है? 2 ही काम होंगे, या तो लड़ेगा ही नहीं, या वो पिटेगा या वो पीटेगा। 3 ही कहानियां हैं बेसिकली। ठीक है, तो छठे घर का जो प्लेनेट है वो इंसान की हो हैसियत दिखाता है कि झगड़े में क्या है। या तो वो लड़ेगा या भाग जाएगा, रिनाउंस। ये देखा जाता है आरूढ़ से तीसरे और छठे में। आरूढ़ से तीसरे और छठे में दुश्मन की औकात देखनी है तो A6 से तीसरा और छठा देखो। आपके पास डबल आरूढ़ होते हैं ना, ये वाली कुंडली आ गई। A6 इस बंदे का है यहां से यहां, चौथे घर में। ठीक है, और इसका आरूढ़ है इस घर में, तो इसके आरूढ़ से तीसरे में तो राहु है, समझ रहे हो? और A6 से तीसरे और छठे में कोई है नहीं। क्लियर? तो अपने दुश्मन की बैंड बजा के रखेगा जो भी बंदा है, क्योंकि दुश्मन तो फट्टू है। कोई प्लेनेट अगर ना दिखे तीसरे या छठे में तो उसका मालिक देख लो। यहां पे A6 से तीसरे का मालिक बुध है और छठे का मालिक भी बुध है। बुध बेनिफिक है। अगर बेनिफिक है तीसरे और छठे में तो फट्टू है, भाग जाएगा वो। मेलेफिक है तो लड़ लेगा वो, रुकेगा। चाहे A6 से देख रहे हो, चाहे A3 से देख रहे हो, AL से देख रहे हो। आरूढ़ से देख रहे हो तो खुद की औकात है, A6 से देख रहे हो तो दुश्मन की औकात है, उपपाद से देख रहे हो तो बीवी की औकात है, A3 से देख रहे हो तो भाई बहन की औकात है, A2 से देख रहे हो तो परिवार की है, A4 से देख रहे हो तो मां की है। जो भी आरूढ़ होगा उससे तीसरा और छठा उसके झगड़े की हैसियत इंडिकेट करता है बेसिकली, ये चीज है। लगन से छठे में है मेलेफिक्स और तीसरे में मेलेफिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम टू सेम ही इंडिकेट करेगा। कि लगन से तीसरे और छठे के अंदर अगर प्लेनेट है मेलेफिक है तो उस कंडीशन में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बेनेफिक है तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सर ये जो तीसरा और छठा, हाँ, ये जो हमारे A4, A6, A5, A2 ये जो है, ये हमारे आरूढ़ से 6th हाउस हो गया। मतलब A6 है तो इसको हम लेके चलेंगे जैसे हमारा 6th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं वही सेम A6 के हैं। A6 के हैं, मतलब ये हाउसेस के अंदर हाउसेस हैं। हाउसेस के अंदर हाउसेस हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी रिश्ता है, ठीक है, जैसे 3rd के अंदर भाई बहन हो गए, 4th के अंदर मदर हो गई, 5th A5 के अंदर बच्चे हो गए, 6 के अंदर दुश्मन हो गए। ठीक है ना? दुश्मन का करेज, दुश्मन का करेज, दुश्मन की औकात, ये हो गया हमारा A6 से 3rd, जो कि हमारा वैसे भी A6 से है ना। अपना देखना है A6 से तीसरा और छठा, A6 से तीसरा और आरूढ़ से तीसरा छठा, तीसरा और छठा, और अपना देखना है तो फिर आरूढ़ से तीसरा छठा, आरूढ़ से तीसरा छठा। बीवी का देखना तो उपपाद से तीसरा छठा। सर उपपाद क्या होता है? A12। ठीक है सर, हो गया? हो गया सर। अब यहाँ पे क्या है? गुरु शुक्र बुध अगर तीसरे छठे में होंगे आरूढ़ से
आरूढ़ से तीसरे छठे में है, तो या तो बंदा हार जाएगा या भाग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो A6 से तीसरे या छठे में है तो दुश्मन भागेगा या दुश्मन हारेगा। सर ये लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही होता है या फिर किसी किसी दशा के अंदर ऐसा होता है? नारायण दशा के हिसाब से तो उसके हिसाब से चलेगा। आप नारायण यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल यूज कर रहे हो विमशोत्तरी, तो लाइफ टाइम के लिए कॉम्बिनेशन से। आपकी गुरु की दशा आ गई, गुरु आरूढ़ से तीसरे में, वो कह रहा है लठ बजा दूं जाकर, मैं भाग जाए यहां से, तेरा ना होना कुछ भी। शनि की दशा आ गई, ठीक है, शनि आरूढ़ से तीसरे में बैठा, कह लठ बजा दूं, बजा ले, सामने वाला बीमार होकर मर जाएगा। जी भैया गुरु शुक्र बुध का फिर से रिपीट कीजिए प्लीज सेंटेंस। आरूढ़ से तीसरे या छठे के अंदर अगर बुध गुरु शुक्र में से कोई है या सारे के सारे हैं, तो बंदे को लड़ाई के अंदर जीत मिलना बहुत मुश्किल है। वो हारेगा, भाग जाएगा। अगर बाकी प्लेनेट है, राहु है, सूरज है, मंगल है, शनि है, अगर वे तीसरे छठे में है तो वो जीत जाएगा, तो उसमें हार मिलना मुश्किल है। ओके ठीक है। बेनेफिक है, बेसिकली बेनेफिक होते हैं वो फट्टू बनाते हैं, और मेलेफिक होते हैं वो गठैत बनाते हैं। अब यहाँ पे ये सिचुएशन आती है, जिसके पास बेनेफिक है उसका मतलब है कि उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट हिंट होते हैं। और जिसके पास मेलेफिक है उसका मतलब उसे लड़ना पड़ेगा। मेलेफिक वाले की लाइफ में स्ट्रगल होता है, बेनेफिक वाले की लाइफ में स्ट्रगल कम होता है। समझ रहे हो? डाउट तो नहीं है? भैया आपने वाइफ का देखने के लिए ये 12वां क्यों बोला था? कि 12वें घर से हम मैरिज, हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। हम 7वें घर से शादी नहीं देखते, हम 12वें से देखते हैं। बारहवें घर में बैड होता है, मेन रीजन ये है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो 12वें घर से देखते हैं। 7वां घर बंदा ले आएगा, लेकिन पहुंचना तो 12 में पड़ेगा ना, वो चीज है। नींद भी वहीं पे, ठीक। जहां पे जिसके साथ आप सोते वही तो वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी बेसिक चीज है। हो गया। अब आ गया छठे घर के अंदर प्लेनेट। बेसिक रूल ये है, अगर मेलेफिक है तो अच्छा है, बेनेफिक है तो बुरा है। बेसिक रूल ये है छठे घर के अंदर, मेलेफिक है तो बढ़िया, बेनेफिक है तो जय माता दी। सूरज आ गया छठे घर में, क्या बनाएगा? सारे टाइम तो लड़ता रहेगा, पॉलिटिशियन, फेमस, सक्सेसफुल। हेल्थ अच्छी नहीं होगी। छठे 8वें 12 में सूरज हेल्थ का कारक होता है ना, तो 6, 8, 12 में हेल्थ खराब करता है सूरज, नौजवान। ठीक है, अगर ज्यादा एफ्लेक्टेड है तो बीमारी लंबी हो सकती है। अगर सूरज तगड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी दे देगा, दुश्मन को खत्म कर ही देता है बंदा। अगर शनि गलती से आ गया तो हार्ट ट्रबल हो गया। सूरज शनि इकट्ठा, खासतौर पे छठे घर में, दुश्मनों के लिए तो नो डाउट बुरा है, लेकिन खुद की हेल्थ भी खराब करेगा। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? सूरज छठे घर में मेलेफिक है, सीधी बात है, उबलता हुआ प्लेनेट है, आग लगी पड़ी है, बैंड बजा के रखेगा। ये सॉफ्ट बंदा है मून। बाल अरिष्ट, बाल अरिष्ट होता है कि बचपन में बीमार। जब भी चांद छठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, केतु के नक्षत्र में है, गंडांत है,
ठीक है, उस कंडीशन में या फिर अपना मरकरी के नक्षत्र में है, ठीक है, इन नक्षत्रों में है, तो बंदा बचपन में बीमार रहता है। इसे बाल अरिष्ट बोलते हैं। बाल्य अवस्था हमारे यहाँ पे 8 साल की उम्र तक दी गई है, तो 8 साल की उम्र तक इन बंदों को दिक्कत रहती है, इनको कोई ना कोई बीमारी रहती है। अब यहाँ पे एफ्लिक्शन डिपेंड करता है किसका आ रहा है। केतु राहु का आ रहा है तो वायरल इन्फेक्शन होंगे, सैटर्न का आ रहा है तो ग्रोथ ही नहीं होगी बच्चे की, मंगल का आ रहा है तो चोट लगती रहेंगी उसको, बार बार हॉस्पिटलाइज होता रहेगा। सूरज और चांद इकट्ठे हैं तो अमावस्या दोष है, वहां पे और ज्यादा तूफान खड़े, वो चीज है। इस चांद 12 में है तो वो बाल अरिष्ट दोष में काउंट होगा, ठीक है। डाउट है? मेरा खुद का चांद 12वें घर में है, केतु के नक्षत्र में है और केतु के साथ भी है और मंगल के एस्पेक्ट में है। मैं जिंदगी के पहले 5 साल बीमार रहा। जो सेब वाली पेटी है वो दवाइयों से भर गई थी मेरी, बोतलों से, बहुत बीमार था। तो जिसका भी 6, 8, 12 में होगा वो बीमार रहेगा। मनोज सर का 12वें में है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बचपन में बीमार रहे हैं, वो चीज है। ये बाल अरिष्ट बोलते हैं इस चीज को। बचपन में हेल्थ खराब रहती है। मार्स और सैटर्न से अगर बीमार है तो क्यूरियस और इनक्यूरेबल डिजीज है। दुश्मन हाई लेवल के होंगे 6ठे घर में, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट पोजीशन पे सक्सेसफुल होगा, छोटी पोजीशन पे, ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं देता। फिक्स साइन है तो स्टोन्स इन ब्लैडर, अभी तक इसका कुछ वो नहीं कह सकते। फिक्स साइन आपके पास 4 हैं, 2, 5, 8, 11। अगर उनमें चांद है तो हो सकता है गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाए। औरतों के आगे झुक जाएगा। वीक सेक्सुअल कनेक्शन। 6ठा घर आपका सेलिबेसी का है। 6ठा घर सेलिबेसी का है। सेलिबेसी को हिंदी में ब्रह्मचर्य बोलते हैं। 7वां घर सेक्स का है। किसी का 6th हाउस अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसका दिमाग सेलिबेसी में चलेगा। 7th हाउस अगर ज्यादा पावरफुल है तो दिमाग सेक्स में चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी ये है, ठीक है। चांद जिस भी घर में होता है, बंदे का उस जगह पे दिमाग चलना बहुत कॉमन चीज होती है। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो उसके इमोशंस किस में जाएंगे? जिसका 6ठे घर में है सेलिबेसी में जाएंगे। जिसका 12वें घर में चांद है, जिस किसी बंदे का 12वें घर में चांद है, तो 12वें घर में तो बेड होता है, समझ रहे हो? या तो 7वें घर का चांद हो या 12वें घर का चांद हो। ये बंदे हाईली सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, वो वाली चीज है। ठीक है, तो समझ आ रही है चीजें। वीक सेक्सुअल कनेक्शन होंगे, वो सेक्सुअली मतलब वीक है। 6ठा घर सेलिबेसी का है ना, तो उसका फिजिकल रिलेशनशिप में ज्यादा दिमाग नहीं चलता। 6ठे घर में अभी हम पढ़ रहे थे पेट वाला एरिया, तो स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं और चीज है। ये केटरर की तरह काम कर सकता है बंदा, फूड का काम इसको सूट करेगा, खाने का। दूसरे, 6ठे और 10वें घर में अगर शुक्र या चांद है, दूसरे, 6ठे और 10वें घर में 2, 6, 10, या तो वीनस हो या मून हो, तो इन लोगों को फूड का काम सूट करता है, मोस्टली सूट करता है। ये चीज है। अगला आ गया मार्स, हाईली पैशनेट। मंगल जहां जाएगा उसकी बैंड बजा देगा, पहली चीज, ठीक है। और 6ठा घर है सेलिबेसी का, ब्रह्मचर्य का, तो मंगल ब्रह्मचर्य के बैंड बजा देगा। इसके लिए बहुत सारा पैशन होगा। इसको जहां चाहिए वहीं बंदी मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा। लड़की है तो लड़का मिल जाएगा, लड़का है तो लड़की मिल जाएगी। ढूंढो भाई साहब, ठीक है। विक्टोरियस, ठीक है। रूलर या पॉलिटिशियन हो सकता है। रिश्तेदार खून पी लेंगे। एफ्लिक्टेड मंगल है, जैसे मनोज का है, एक्सीडेंट। एम्प्लॉइज दुखी करते रहेंगे। 6ठे घर का एम्प्लॉइज के लिए कारक शनि है।
और मंगल शनि की दुश्मनी है। तो छठे घर में शनि आता तो मंगल के कारकों की बैंड बजा देगा, समझ रहे हो? और अगर मंगल आता तो शनि के कारकों की बैंड बजा देगा। दोनों आ जाते तो टाइम टू टाइम बैंड बजती रहती, कभी शनि वालों की कभी मंगल वालों की। क्लियर है? जिस टाइम पे शनि पावरफुल है तो उसका, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मंगल है तो क्या क्या खराब करेगा? एग्रीकल्चर, सर्वेंट, फिजिकल पेन, ये सारा का सारा की बैंड बजा के रखेगा। और अगर यहाँ पे शनि बैठ गया तो क्या करेगा? काम खराब करवाता रहेगा, कट चोट वगैरह को, यानी उनसे थोड़ा प्रोटेक्शन देगा, कुछ भी, वो चीज है, बेसिक चीज है। सैटर्न एफ्लिक्टिंग प्लैनेट होगा तो जो मौत होगी वो इंजरी से हो सकती है, ऑपरेशन से हो सकती है, या फिर एनिमल से हो सकती है। राहु एफ्लेक्ट कर रहा है मंगल को यहाँ पे तो बंदे सुसाइड कर सकते हैं। छठे घर में मंगल राहु सुसाइडल कॉम्बिनेशन है। केतु छठे घर में है तो डाई बाय पॉइजनिंग, जहर। यहाँ पे दिक्कत यह है कि राहु के काम केतु करता है और केतु के काम राहु करता है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? अगर राहु बैठा है तो इफेक्ट केतु के आएंगे, और केतु क्या करवाता है? मोक्ष दिला देता है। मोक्ष कैसे दिलाएगा? सुसाइड से। और अगर केतु आता है तो राहु काम करेगा। राहु क्या खिलाता है? जहर। हर तरह के जहर को राहु रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया? पॉइजनिंग। राहु केतु एक्सचेंज होते रहते हैं, ये स्टेबल नहीं है। राहु की जगह कभी केतु बैठा मिलता है, कभी केतु की जगह राहु बैठा मिलता है, तो एक्सचेंज होते रहते हैं। अगला मरकरी छठे घर का बुध है भाई, लठैत है बंदा। क्यों लठैत है? दिक्कत ये है क्योंकि बचपना है। मरकरी की उम्र 5 साल के बच्चे की है, 6 साल के बच्चे की है, और छठे घर में जो प्लेनेट बैठा है उसके हिसाब से उसका एटीट्यूड है झगड़े के लिए। मरकरी है तो बचपने में झगड़ा करेगा, शनि है तो मैच्योरिटी में झगड़ा करेगा, गुरु है तो झगड़ा ही नहीं करेगा। क्लियर है? तो सारी की सारी थ्योरी किसकी है? मैच्योरिटी की। मरकरी 6 साल का है, 6 साल के तो डेली लठ बजा दे, मारा गोनी अभी जूत बजा गया हमारे। समझ रहे हो? तो क्या होगा? छठे घर में मरकरी आते ही बंदा कैसा होगा? क्वालसम, ठीक है? शोई, रिस्पेक्टेड। एजुकेशन, मरकरी विद्या का कारक होता है, तो एजुकेशन में दिक्कत आती है। एफ्लिक्टेड होगा तो मेंटल ट्रबल्स और डेंजर ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। मार्स, राहु, शनि, इनसे अगर है तो एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, नौकर खून पी लेंगे, पुअर हेल्थ होगी, लेजी, हार्श इन स्पीच, टेरर टू हिज एनिमीज। मरकरी को बेनिफिक काउंट करोगे या मैलेफिक करोगे? बेनिफिक ही है सर मरकरी तो। मरकरी अगला सूरज है। अच्छा, मरकरी युवराज है। युवराज बेनिफिक नहीं हुआ करते। इसको बेनिफिक में काउंट किया जाता है, नो डाउट, लेकिन ये एक म्यूटेंट है बेसिकली, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। अगर इसको अच्छी तरह काम करना अच्छी तरह करेगा, दुश्मनी की तरह करना वैसे करेगा। इसकी कोई खास औकात नहीं है, म्यूटेबल है, टाइम के साथ एक्ट करता है। तो जिसका मरकरी छठे घर में है उसके साथ सोच समझ के डील करना पड़ता है। इसको क्या पता किस बात का बुरा लग जाए। कन्या लगन वालों की बहुत खास बात है, ये कमियां ढूंढने बहुत तेज होते हैं, सेकंड में गलतियां पकड़ देते हैं, और उस पकड़ के फिर उसको दिमाग में रखेंगे, और दिमाग में रख के 6 महीने बाद निकालेंगे उसको। तूने उस टाइम मेरे को ऐसे कैसे बोल दी? भाभी से पूछो, होता है ऐसा? 19 साल बाद भी बोल देते हैं। 19 साल बाद बोल सकते हैं। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है कन्या लगन वालों का और मरकरी छठे वालों का ना, ये कभी भी लट बजा देंगे किसी बात। आपका भी कन्या लगन है सर? तो फिर मैं अपने आप को तो बोल ही रहा हूँ ना, कलेश आदमी। मरकरी कहीं भी बैठा हो भैया, कहीं पे बैठो भाभी, मरकरी मरकरी।
मरकरी आप पर तीसरे तीसरे घर में। घर, या तीसरे हाँ घर में केतु के साथ है। हाँ किसी reason की जरूरत फटेगा लग्नेश, फिर देखेंगे कि कहाँ बैठा है। छठे में बैठा हो या लग्नेश हो, दोनों ही कंडीशन में मरकरी अपना रिजल्ट इसी तरह से देगा। नहीं नहीं, छठे अगर छठे का लग्नेश नहीं बैठा, कहीं और बैठा है। या तो आप ये वाले जो पोजीशन दे रखी है ना, छठे घर की प्लेसमेंट है, यहाँ हाँ। तो एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का ये प्लेनेट मालिक भी है ना, लगन का है, तो उस कंडीशन में भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो। लग्नेश का, लगन का नहीं, लग्नेश होने पे कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चीज है। आपका लग्नेश मरकरी है, आपको हाँ। झगड़ा करने के लिए वजह नहीं चाहिए, सेकंडों में वजह बना के बच्चों को भी पीट देते हो कई बार, तो मूड में। पीटा तो नहीं है आज तक। कोई बात ना, सुना दी होगी फिर। हाँ वो हो जाती होगी। हाँ ठीक है। अगला जुपिटर इनएक्टिव। मैं कह रहा ना, कामचोर आदमी छठे घर का गुरु, बेइज्जती महसूस करता है। अमिताभ बच्चन का छठे घर में बेइज्जती भारी हुई है किसी टाइम पे। ब्लैक मैजिक में जा सकता है, कंफर्म नहीं है, मैंने देखा नहीं है अभी। दुश्मन इससे डरते हैं। अनलकी डिस्पेप्टिक, डिस्पेप्टिक का मतलब पेट खराब है इसका, लीवर में दिक्कत आती है। हेल्थ जनरली गुड, हेल्थ सफर ड्यू टू ओवर इंडल्जेंस। एक ही चीज के पीछे बार बार पड़े रहते हैं। जो अमिताभ बच्चन का घुसन ने मार दिया था, वो हॉस्पिटल पहुंच गया था, उसका रीजन बताते हैं। जरूरत से ज्यादा पेप्सी या कोको कोला पीता था, उससे इसके अंदर ही कोई नस कमजोर हो गई थी, वो एक घुसन लगते फ्लैट हो गया फिर वो। ये ओवर इंडल्जेंस का केस है, ये किसी ना किसी नशे में पड़ सकते हैं, इनको लिमिट्स नहीं पता। अगला वीनस, नो एनिमीज, आई डाउट दिस लाइन। करप्टेड बाय यंग वुमेन, उम्र से छोटी लड़कियां चाहिए। देखा हो ना, 70 साल का आदमी है, इसकी भैंस के 15 साल की लड़की शादी कर ली। ये ड्रामे इनके हैं, वीनस छठे घर वालों के, ठीक है। वो वाली चीज, छठे घर में शुक्र मरण कारक होता है, बेसिक चीज है। छठे घर के शुक्र वाले की शादी चलना बहुत मुश्किल है, पहली चीज, बहुत ही मुश्किल है। नहीं हो, या तो होती नहीं है या चलती नहीं है, और अगर हो भी गई किसी की, तो वो दुनिया भर के रिश्ते उसके फिर भी रहेंगे, पोस्ट मैरिज भी रहेंगे। छठे घर का शुक्र टोटली बर्बाद केस रिलेशनशिप के लिए, बहुत गंदा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, छठे घर में शुक्र नहीं चाहिए। ये या तो आदमी को ब्रह्मचारी बना के रखेगा, छठे और सातवें का शुक्र, या उसके दुनिया भर के ब्याह करा देगा, दोनों केस में, ठीक है। फेवरेबल फॉर गेटिंग फेवर्स फ्रॉम वुमेन, जिसका नीच का शुक्र है। नीच का शुक्र होता है कन्या राशि में। बेसिकली कन्या राशि में जिसका भी शुक्र है, उसकी जिंदगी में दुनिया भर की लड़कियां आएंगी, दुनिया भर की लड़कियां अपने आप ही आती हैं। कोई भी रिलेशन उसका सक्सेसफुल नहीं। शुक्र अगर गलती से एफ्लिक्टेड है या डेबिलेटेड है या नवांशा में डेबिलेटेड या एफ्लिक्टेड है, भाई साहब रिलेशनशिप बर्बाद है, 100% बर्बाद। कोई इलाज नहीं उस चीज का, दूर रहो उस इंसान से। छठे घर का शुक्र वैसे करेगा। हेल्थ अफेक्टेड बाय टू मच सेक्सुअल इंटेलिजेंस, दुनिया भर की लड़कियां, कोई ठिकाना तो है नहीं। टू मच सेक्स, दूसरों की औरतों से इंटरेस्टेड होता है, बहुत, मतलब अजीब ही कहानी है। इस बंदे को औरतें करप्ट करती हैं, बेसिक चीज ये है। ये खुद इतना नहीं होता, लेकिन इसको मिलती ही इतनी है, ठाकुर तो गए हो, वो चीज है। बहुत बुरी हालत है इसकी। अगर आगे करने में तेज, खाना बहुत खाएगा, दुश्मन है नहीं, करेजियस है, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिविएशन आएगा, DEO लगेगा इसमें, नेग्लेक्ट,
ट्रबल थ्रू सबॉर्डिनेट, उसके जूनियर उसका खून पी लेंगे, मनोज के नौकर खून पी लेते हैं कई बार, वो चीज है। मार्स एफ्लिक्टिंग प्लैनेट है तो इलनेस होती है, ऑपरेशंस होते हैं। राहु करेगा तो हिस्टीरिया, सनक होती है इन बंदों को। शनि राहु अगर छठे घर में तो सन की, दिमाग खराब, पागल हो जाते हैं, जैसे अभी हनी सिंह हुआ था। ठीक है। अगर एस्पेक्ट अच्छे हैं तो गेन्स आएंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्क से, माइनिंग से, मैसनरी से, कॉन्ट्रैक्ट का काम। ये हमारा है लॉन्ग लिव्ड एंड वेल्दी, दुश्मनों से परेशान, घोस्ट पीछे लगे रहते हैं, प्राइवेट पार्ट में डिजीज आज तक तो हुई नहीं है। ठीक है, बीमारी कुछ होगी तो अलग ही लेवल की होगी, पता ना हो ही ना आजकल तो। ठीक है। एबिलिटी मेंटल डिरेजमेंट, मून एंड सैटर्न ज्वाइन राहु। अगर ये राहु शनि और चांद है तो मानसिक बीमारियां देखेगा, माइग्रेन हो गया, पागल हो गया। मैनी कजन्स, प्राइवेट लाइफ विल बी स्कैंडलस, पता ना स्कैंडलस है या ना है, बट दुनिया भर के कजन तो है मेरे, लट बजा रखे हैं, वो अलग है। पर्सन विल हैव फेम एंड अथॉरिटी, केतु अगर छठे घर में है, दुश्मन नहीं होंगे, मॉरल कैरेक्टर लूज ही होगा, अकल्ट पावर इस इंसान के साथ हो सकती है। छठे घर में केतु का मतलब वही है कि सांप पकड़ के गले में डाल लेना जिंदा। यहाँ पर जो लिख रहा है वो ठीक है, एक्चुअल कहानी है कि जिंदा सांप गले में डाल ले। ये बेवकूफ की औलाद झगड़ा करता घूमता है, कहीं भी लट बजा देगा दिमाग खराब करने, कोई मतलब नहीं। छठे घर में केतु तो 12वें घर में राहु है। 12वें घर में किसी का राहु है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर के ऊपर कभी ना कभी इल्जाम लगे हैं कैरेक्टरलेस होने के, या उसकी मदर ने खुद कांड ऐसे कर रखे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। 12वें घर का राहु गड़बड़ करता है। 12वें घर में राहु है, छठे घर में केतु है, तो नो डाउट ये बहुत गंदी पोजीशन हो सकती है किसी चार्ट के लिए। और अगर वो छठे घर में राहु और 12वें में केतु है तो रिवर्स इफेक्ट है, वो चीज है। क्लियर? डाउट तो नहीं है? ये वाली फाइल है, ये भेज दिया आप लोगों के पास। ये चार्ट आ गया, ठीक है भाई। अब इसमें ओशो की कुंडली है, ओशो दिख रहा है? ओशो के लगन से तीसरे घर में तो गुरु है, ठीक है। छठे घर में कोई नहीं है, आरूढ़ से तीसरे में केतु है, लेकिन आरूढ़ से छठे में शुक्र, बुध, चांद, तीनों इसके छठे में तो के लिए वो संत है, बेसिकली वो संत है, ये संत योग है। चंद्रा स्वामी तो नहीं, चंद्रशेखर सरस्वती गुरुदेव की कुंडली ये आ गया यहाँ पे। तीसरे छठे में कोई नहीं है लगन, आरूढ़ से तीसरे और छठे में भी कोई नहीं है, बेसिक चीज है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि बंदा संत है या सुखी है। इंडिकेशन इसका यहाँ पे क्लियर हो गया कि शुक्र घर में है, 8वें घर में है, दूसरे घर में है, 12वें घर में है, 12वां भी काउंट होगा, तो वो बंदा या तो संत होगा या रेपिस्ट हो सकता है, दो कहानियां। तो बेसिकली ये छठे घर में है तो गड़बड़ है। ये संत की कुंडली है। यहाँ गुरुदेव की है, विवेकानंदा जी की, स्वामी विवेकानंद की कुंडली है, ये रहा। ये परफेक्ट चार्ट है संत का। दिख रहा है? आरूढ़ 9th हाउस में है, आरूढ़ से तीसरे में गुरु है और छठे में बुध और शुक्र है। आरूढ़ से तीसरे में गुरु है, छठे में बुध और शुक्र, टोटल 100। स्वाद नहीं लगा।
जयेंद्र सरस्वती, अगेन 8वें घर का शुक्र है। जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य रहे हैं या अभी भी हैं, शायद जिंदा होंगे तो। आरूढ़ से छठे में शुक्र है, तीसरे में कोई नहीं है। आरूढ़ से तीसरे या छठे के अंदर बेनिफिक्स हैं, अगेन सेम प्रिंसिपल है, संत है। वो लड़ेगा नहीं, वो शांत बैठेगा। लगन से 8वें में शुक्र है, आरूढ़ से छठे में, रिनसिएशन कंप्लीट है, वैसे क्रिया नहीं है, संत योग है। क्लियर? हिटलर, चांद और केतु के योग को हम शक्ति योग बोलते हैं। चांद राहु हो, चांद केतु हो, उसे शक्ति योग बोलते हैं। वो नेगेटिव में काउंट होता है, पहली बात। अगली खास बात, आरूढ़ से छठे के अंदर केतु आ गया, 10वें घर में आरूढ़ है, उससे छठे घर में केतु, चांद और गुरु तीनों बैठे हैं। इस गोचू ने सांप गले में खुद डाला था। समझ रहे हो? और शक्ति योग है तो डिस्ट्रक्शन का योग है, बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन का योग है, बहुत ही तगड़ा डिस्ट्रक्शन का योग। तब ये इसका दुश्मन था, FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये बंदा इससे भिड़ा जाके, देख रहा है, इससे भिड़ा। इसका आरूढ़ 11वें घर में है। आरूढ़ से तीसरे में कुछ नहीं है, लेकिन छठे घर के अंदर राहु बैठा अकेला। मैं लड़ने से पहले सोच तो लेता। आरूढ़ से छठे में राहु है, टोटल बर्बाद करेगा भाई साहब, जड़ से खत्म करेगा। क्लियर है? रोहित, धीरू भाई अंबानी, ये धीरू भाई की कुंडली है। धीरू भाई अंबानी, लगन से तीसरे में राहु है, छठे में कोई नहीं है। आरूढ़ से छठे में मंगल और केतु है। अगेन एक फाइटर की कुंडली है, लड़ने को तैयार। स्ट्रगल, बेसिकली स्ट्रगल करेगा तो जीतेगा भी। मैदान में ना उतरा उसका क्या इलाज है? अगला भी डोनाल्ड ट्रंप बना है, इस गोचू का भी कुछ होगा। देखो अगर डोनाल्ड ट्रंप, इसका ना तीसरे में कुछ, ना छठे में कुछ, छठे में कुछ ना लगन से तीसरे में, ना वैसे कुछ। हाँ, अगर ऐसा कभी हो तो लॉर्डशिप देख लिया करते हैं। आरूढ़ से तीसरे का मालिक शनि है, छठे का मालिक मंगल है। अगर कोई नहीं है तो लॉर्डशिप काम आएगी। मंगल और शनि बेनिफिक में काउंट होते हैं, मेलेफिक में काउंट होते हैं, बेनिफिक में नहीं होते हैं। और इसकी बैंड इस आदमी ने बजाई थी, जो बिडेन, इससे आ रहा था ना। इसके आरूढ़ से तीसरे में सूरज है, छठे में केतु है। भाई लड़ ले, आज इस बार कैसे जीत गया सर फिर वो? अब तो जो बिडेन तो है ही नहीं ना उसमें। जो बिडेन नहीं लड़ा, कमला हैरिस लड़ी है। अच्छा, जो लड़ता तो दिक्कत नहीं थी। ये कमला हैरिस की कुंडली है। आरूढ़ से छठे में मंगल है, नो डाउट। आरूढ़ 9th हाउस में है, ठीक है। लेकिन आरूढ़ से तीसरे में
चांद है। ये मारी गई, मारी गई। मारी गई। और कौन बंदा था? अपना जिगरी दोस्त बिल क्लिंटन, बढ़िया आदमी था। हाय रब्बा। किसी के आरूढ़ में या उससे सातवें में, आरूढ़ या उससे सातवें में सूरज, चांद और गुरु में से कोई भी हो। ये तीसरे छठे का रूल नहीं है, परमानेंट रूल है। आरूढ़ या उससे सातवें में कौन सा हो? गुरु हो, सूरज हो, चांद हो, उस बंदे को कोई हरा नहीं सकता। आरूढ़ में गुरु है, सातवें में चांद है। 32 साल की उम्र में तो गवर्नर बन गया था एक स्टेट का। 44-45 की उम्र में प्रेसिडेंट था। गुरुदेव कह रहे थे कि अगर ये बंदा आज भी प्रेसिडेंसी में उठा तो ये आज भी जीतेगा, आज भी जीतेगा। ये गजब। गजब। इस बंदे का कोई इलाज नहीं दुनिया में। इसका बाप नहीं है, इसके जन्म से पहले तो बाप मर गया था, तब ये हाल है इसका, तब ये हाल है। मतलब कुछ बंदे पैदा होते हैं, कुछ प्रकट होते हैं, ये प्रकट हुए लोग हैं। ओबामा, लड़ लो भाई, इस बंदे से लड़ लो, इसकी भैंस के यहाँ लड़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो कुंडली गलत है या इसका शुक्र छठे में नहीं है। इसके लगन में कौन दिख रहा है? गुरु। सातवें में कौन दिख रहा है? सूरज। हरा के देखा। ये कॉम्बिनेशन लगन और आरूढ़ दोनों पे एप्लीकेबल है। ये लोग जहां जाते हैं कामयाब होते जाते हैं। खुद के चार्ट में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके में भी है, दोनों जगह एप्लीकेबल है। वो तो पानी रहे हो रहे हैं, मोस्टली काम बन ही रहे हैं। जॉर्ज बुश, ये कैसे बन गया प्रेसिडेंट? है सेम कॉम्बिनेशन है। आरूढ़ से तीसरे का मालिक शनि है, छठे का मालिक इस बंदे ने बहुत लड़ाई लड़ी जिंदगी में। नहीं, तीसरे में केतु आ गया आरूढ़ से। लेकिन लगन से छठे में राहु आ गया सर। हाँ, तो फिर वो कौन सा जीण देगा किसी ना। एक दूसरा बंदा इसी के टाइम पे बदनाम हुआ था, संजय गांधी। आरूढ़ से तीसरे में मंगल। मंगल है। ले लो पता से लठैत। ये सारे चार्ट हैं, पैदा ना हो रहे, प्रकट हो रहे हैं भाई। हमारा ही नाज हो रहा है इन चीजों में। मेनका गांधी, ये सही है, ये बहुत ये सही लड़ाकू ना है। लड़ाई करण बना है। नहीं है, ये पिटेगी ये। पिट तो ली, आ रही है रिएक्शन अब की बार। राहु और सैटर्न है इसका 5वें के अंदर सर।
और कोई बंदा है? ये बॉक्सर का चार्ट है। लैला अली, मोहम्मद अली की बेटी। हाँ लैला अली। छठे घर में मंगल है। हम्म, आरूढ़ से तीसरे और छठे के मालिक वापस शनि और मंगल है। तो ये बेसिक रूल है इस चीज के। अगली क्लास में इनकी प्लेनेटरी पोजीशन करनी है। पोजीशन वहीं से देख लोगे बेटर होगा। वो आपकी किताब है ना उसकी, हाउ टू जज होरोस्कोप, वहां से देखोगे, वहां से, नहीं तो मैं यहाँ से करा दूंगा आराम से। ये टाइगर वुड्स की कुंडली है। टाइगर वुड्स नाम सुना? गोल्फर। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फर। आरूढ़ से तीसरे में शनि, छठे में राहु। लड़के देखा, लड़के देखा, बीवी ने बैंड बजाई थी इसकी। आरूढ़ के सामने शुक्र दिख रहा है, हाँ महसूस हो गया? हो गया। आरूढ़ के सामने जो बैठा है वो आपका दुश्मन है, सीधी बात है, उसको खुश रखो। और जिसका खाली है आरूढ़ के सामने सर, उसका मालिक देख लो। वो घुस गया 12वें में। रहने दो, बर्बाद। ओह समझ गया, समझ गया, समझ गया। क्या करें? ओझा गुरु जी, ओझा गुरु जी। गुरु जी लाइव में श्राप दे रहे थे किसी को। छठे घर में केतु है। भाई साहब, सर मेरे हिसाब से खाली जुपिटर की जो प्लेसमेंट है ना ये बचा गई किस चीज से? बहुत सारी चीजों से, नहीं तो तीसरे हाँ, के अंदर है कह सकते हो। है ना तो तीसरे के अंदर मंगल बैठा हुआ है, 7वें में शनिचर बैठा हुआ है, राहु, वीनस और चांद 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, तीनों एक साथ। यहाँ पे बेनेफिक 2 है, मेलेफिक 1 है। किसी के मेलेफिक 2 फंस जा, बेनेफिक 1 फंसे तो नाश है। लेकिन राहु और वीनस का मून के साथ में कॉम्बिनेशन सर, राहु वीनस तो वैसे ही बदनाम है, साथ में मून और आ गया। लगन में वो परिवर्तन है ना इसका, सूरज चांद। चौथा चांद, तीसरा मरकरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्सचेंज है। ठीक है, फिर तो बहुत शानदार है सर। बहुत शानदार कुंडली है। अरे एक बंदा 25 साल से केवल एस्ट्रोलॉजी के दम पर सब कुछ कर गया। हाँ आप उसे शानदारी कहोगे और क्या कहोगे? शानदार है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें ना एक चीज है कि ये एक्सचेंज जब होगा ये किस टाइम पे होगा? ये जब इनके सिग्निफिकेशंस आएंगे, जो प्लेनेट इन्वॉल्व है, जब उनकी दशाएं आएंगी तो ये जब उनकी दशाएं अपने आप दशाएं आएंगी या कोई इवेंट होगा। ऊपर गणेश जी का तो निकाल आई हूँ, यहाँ निकालो तो निकालो तो बस हो गया, वहां निकल गया तो निकाल देना तो कर लो। तो अपनी गुड पोजीशन पे आ जाएगा, बैड पे नहीं आएगा। हाँ, ये बेसिकली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे। कटोरी लेके आई ना, वो पकड़ निकालो।
एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई बुध मंगल को चांद को खराब करे, चांद बुध को खराब कर दे, दोनों अपना घर बर्बाद थोड़ी करेंगे। वो चीज है, अच्छा रहने दो, पानी के लिए गिलासी दो। वो चीज है, बेसिक रूल्स ये है। और कोई भी है? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, छठे घर में गुरु दिख रहा है। इस बंदे को लड़ना ही नहीं पड़ा। चल बुबी, बिन करे मिल चल गया। रखा रखा है, मिल गया। ये भी ठीक है। ठहर, चल अरे समझ रहे? तीसरे में शुक्र है, छठे में गुरु है, क्यों लड़ेगा अगला? लगन से ही मिल गया, जरूरत ही नहीं है, मौज ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लगन कोई में बसड़ जाके नहीं। बैठ गया 10वें के अंदर। 10वें में कर लो, क्या करोगे? भाई साहब, भाई मतलब साहब। ये है कुछ, ये चीजें ना मतलब होती हैं। एक रूल बताया था, लगन या आरूढ़ से सूरज चांद गुरु पहले और 7वें में होंगे हाँ तो बंदा कामयाब है। बेसिक लगन में गुरु दिख रहा है, 7वें में सूरज दिख रहा है। राजेश खन्ना। सर, इसमें बहुत कुछ तो सही है। वीनस की पोजीशन उसके हिसाब से सही है सर, जो वीनस बोल रहा है बिल्कुल सही है। राहु भी सही है, केतु मस्त है, सैटर्न पर। अच्छा, इसकी जो ये सैटर्न 12वीं का जो वो है फल है, वो इसको इसके काम की वजह से मिला या फिर उसकी वजह से मिला, परेशानियों की वजह से? मतलब सर ये बंदा परेशानी की वजह से मिला ना, नींद ना आना और ये सब चीजें इसके साथ प्रॉब्लम थी ये वाली। ये थी ये वाली। हाँ ये थी, तो ये बीवी भाग गई, है। बीवी जरूरत से ज्यादा होती थी। हाँ, हाफ एज की थी ना, 16 की थी, वो 32 का था मैरिज के टाइम। क्या क्या इलाज है, बढ़िया है। दिलीप कुमार, इसका 9वें में राहु है। आरूढ़ के सामने सूरज बैठा है। हाँ वही मैं देख रहा था 11वें के अंदर। आरूढ़ से छठे में गुरु है। दुश्मनी ना गुरु बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, इसको बच्चा नहीं हुआ। नहीं हुआ। गुरु बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। छठे में शुक्र है तो बीवी नहीं होगी, गुरु है तो बच्चा नहीं होगा। काफी चांसेस है उसके, अगर होगा तो उससे बनेगी नहीं वो चीज। क्या ही करोगे बता, सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। जवाहर, आरूढ़ से तीसरे में राहु, छठे में मंगल, लड़ लो। तो सर इसके अंदर 3rd हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 6th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलेफिक के हिसाब से? लगन से तीसरे छठे के अंदर बेनिफिक अच्छे हैं, आरूढ़ से तीसरे छठे के अंदर मेलेफिक अच्छे हैं। लगन से मेलेफिक अच्छे हैं, लगन से बेनिफिक अच्छे हैं, आरूढ़ से मेलेफिक अच्छे हैं। हमारा तो उल्टा ही हुआ पड़ा है।
इसका भी 12वें करा हुआ। 12वें करा होगा इसके। था तो सही, इसका घर कहाँ था? इलाहाबाद का कौन सा इलाका है वो? वहां पे बोलते थे कि एक वो हब है प्रोस्टिट्यूशन का, हाँ जो इनका घर है ना, उस इलाके को बोलते हैं, उस चीज का हब था वो। हाँ, ठीक है, होगा यार, क्या बात है, हमने क्या करना है। ये इसके पापा की कुंडली है, मोतीलाल नेहरू। आरूढ़ से छठे में सूरज, शुक्र, बुध तीनों है। वाइफ की डेथ जल्दी हो गई थी इनकी ना, पापा की डेथ भी जल्दी हो गई थी, भाई ने बाढ़ा इनको। चीज है। सबका बाप श्री कृष्णा। ये कुंडली गलत है कृष्णा की ना, इसमें सॉफ्टवेयर की वजह से दिक्कत है। इसमें सही बनती है, जो गुरुदेव ने दे रखी है वो इसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से दे रखी है। इसमें ये रहा, ये श्री कृष्णा की कुंडली, ये वाली लगन में चांद आ गया ना, ये कुंडली। आरूढ़ से तीसरे में शनि है, भाई लड़ लो। आरूढ़ में गुरु और बुध है, सुप्रीमली इंटेलिजेंट, फेमस। शुक्र श्रापित है, दुनिया भर की बीवी है। ठीक है, कोई नहीं, चलो आज के डेट इतना करते हैं, देख लेना इसको, अगली क्लास में देखते हैं क्या होता है। इसी को और कंटिन्यू करेंगे जहां तक है। D6 की एक क्लास हो रहा है अभी, फिर देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। कहीं पे डाउट है किसी का तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज फिनिश करते हैं। सर नहीं है मेरे ख्याल से किसी को डाउट। चलो तो ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाद में मिलते हैं। राइट सर। ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते। थैंक यू भैया। ओके जी।